प्रभु यीशु मसीह के नाम से सबको जय मसीह की। आज का वचन है मत्ती रचित सुसमाचार उसका 12 अध्याय 21 वचन। और अन्य जातियां उसके नाम पर आशा रखेंगी। मेरे प्रियो, हमारा परमेश्वर का वचन इस प्रकार कहता है कि प्रभु यीशु मसीह के नाम पर अन्य जातियां आशा रखेंगे। पुराना नियम में परमेश्वर इज़राइली लोगों को चुना। इज़राइली लोगों के अलावा जो कोई भी जन थे वह अन्य जाति कहलाया गया। जो नया नियम है, नया नियम में जो कोई भी जन परमेश्वर प्रभु यीशु के ऊपर विश्वास करते हैं वह सब इज़राइली कहलाते हैं, यानी कि परमेश्वर के जन कहलाते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं कि अन्य जातियाँ उसके नाम पर आशा रखेंगी। इज़राइलियों के अलावा, हमारे अलावा जो कोई भी जन जो परमेश्वर को नहीं जाना, परमेश्वर को सही तरीके से नहीं जाना, प्रभु यीशु मसीह को नहीं जाना, वह सब अन्य जाति कहलाए जाते हैं। वह परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम पर आशा रखेंगे। यह भविष्यवाणी वचन है। यह भविष्यवाणी वचन यशाया भविष्यद्वक्ता के किताब में यशाया भविष्यद्वक्ता ने भविष्यवाणी करते हुए हम यशाया भविष्यवाणी की किताब उसका 42 अध्याय 4 वचन में हम देख सकते हैं। यहाँ पर कहा गया है कि और द्वीपों के लोग उसकी व्यवस्था की बाट जोहेंगे। द्वीपों के लोग यानी कि अन्य जाति जो प्रभु यीशु मसीह को नहीं जानते, नहीं जाना, अब तक नहीं जाना, वह प्रभु यीशु का व्यवस्था के बाट जोहेंगे। मेरे प्रियो, यह भविष्यवाणी वचन पूरा होगा। हमारा परमेश्वर का वचन भविष्यवाणी कभी पूरा हुए बिना रहा नहीं। यह वचन पूरा होगा। अन्य जातियाँ परमेश्वर के पीछे आएंगे, परमेश्वर के ऊपर आशा रखेंगे। जिस तरह यशाया भविष्यद्वक्ता ने भविष्यवाणी किया, उसी तरह नया नियम में प्रभु यीशु मसीह का चेले लोग अन्य जातियों के बीच में प्रभु यीशु मसीह का प्रेम को प्रचार किया और उन्होंने ग्रहण किया और प्रभु यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा पाया, पवित्र आत्मा का बपतिस्मा और आग का बपतिस्मा पाया। मेरे प्रियो, आज भी जो कोई भी नहीं जानते हैं वह परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह को जानेंगे। यह भविष्यवाणी पूरा होगा। अंत के समय तक, प्रभु यीशु मसीह का आगमन तक यह कार्य होता रहेगा। हमें इसके लिए प्रयास करना है, इसके लिए प्रार्थना करना है। जो कोई भी जन प्रभु यीशु मसीह का प्रेम को नहीं जाना, उनको बताना है। वह जानने के लिए हमें प्रार्थना करना है। वह मन फिराने के लिए, प्रभु यीशु मसीह का त्याग को जानने के लिए हमें प्रार्थना करना है। प्रभु यीशु मसीह हर एक मनुष्य का ज्योति बनकर इस धरती में आया। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 1 अध्याय 4 वचन में इस प्रकार लिखा है, उसमें जीवन था और वह जीवन मनुष्यों की ज्योति था। मनुष्यों की ज्योति था। जो कोई भी इस धरती में इंसान बनकर जन्म लिया, चाहे कहीं के भी हो, उन सब का ज्योति बनकर परमेश्वर प्रभु यीशु इस धरती में जन्म लिया।
उन सबका पापों को उठाने के लिए इस धरती में जन्म लिया। यह इसी अध्याय में, इसी किताब और इसी अध्याय 9वां वचन में इस प्रकार लिखा है, सच्ची ज्योति जो हर एक मनुष्य को प्रकाशित करती है, जगत में आने वाली है थी। मेरे प्रियो, सच्ची ज्योति प्रभु यीशु मसीह है। वह हर एक मनुष्य को प्रकाशित करती है। जो कोई भी जन प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करता है, उसका जीवन प्रकाशित हो जाएगा, उसका जीवन में अंधकार दूर हो जाएगी, उसका जीवन में रोशनी आ जाएगी, उसका जीवन चमक जाएगा। 12 वचन, परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया, उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया, अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास रखते हैं, वे न तो लहू से, न शरीर की इच्छा से, न मनुष्य की इच्छा से, परंतु परमेश्वर से उत्पन्न हुए हैं। मेरे प्रियो, 12 वचन के अनुसार जो कोई भी परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह से विश्वास रखते हैं, वह परमेश्वर की ओर से जन्म हुए हैं, परमेश्वर का संतान कहलाते हैं। परमेश्वर हमारा पिता है। हम प्रभु यीशु मसीह से विश्वास रखते हैं, वह हमारा पिता है। मेरे प्रियो, हम इस जो पहले हमने देखा है उस भविष्यवाणी वचन पूरा होगा, उसके लिए परमेश्वर को धन्यवाद दें। जो भी लोग हमारे आस पास में, हमारे देश में, हमारे मोहल्ले में परमेश्वर प्रभु यीशु को नहीं जाना, सही तरीके से नहीं जाना और ग्रहण नहीं किया और उनका प्रेम को नहीं समझा, वह लोग उद्धार पाने के लिए, वह लोग प्रभु यीशु मसीह का त्याग को जानने के लिए, उनका प्रेम को जानने के लिए हमें प्रार्थना करना चाहिए, उद्धार के लिए प्रार्थना करना चाहिए। यह भविष्यवाणी वचन पूरा होंगे, इसके लिए हमें प्रयास करना चाहिए। परमेश्वर हमें इस भविष्यवाणी वचन पूरा होने के लिए इस्तेमाल करेगा। हम अपने आप को परमेश्वर के हाथों में समर्पित करें। आइए हम प्रार्थना में जाएं। स्वर्ग पिता, दयालु परमेश्वर, आपको धन्यवाद देता हूँ। पिताजी, आपका इस आशीष वचन के लिए आपको धन्यवाद देता हूँ। परमेश्वर पिता, बीते हुए दिनों में हमें संभाला, सुरक्षित रखा, बचाया, आपको धन्यवाद देता हूँ। परमेश्वर, आज का इस दिन के लिए आपको धन्यवाद देता हूँ। बहुमूल्य इस वचन के लिए धन्यवाद देता हूँ। परमेश्वर, इस भविष्यवाणी वचन में हम देखते हैं कि अन्य जातियाँ आपके नाम पर आशा रखेंगे। पिताजी, यह भविष्यवाणी वचन पूरा हुआ है। यशायाह के द्वारा जो भविष्यवाणी कहा गया है वह आज पूरा हो रहा है और आने वाला समय में पूरा होगा। परमेश्वर, इस भविष्यवाणी वचन पूरा होने के लिए परमेश्वर हमें जो कुछ भी परमेश्वर हमारे भाग है, हमारा भाग है, उसको हम करना चाहिए। पिता, हम दूसरों तक आपके वचन को पहुंचाना चाहिए, दूसरों के लिए प्रार्थना करना चाहिए, दूसरों का परमेश्वर जो आपको नहीं जाना उनका उद्धार के लिए हम प्रार्थना करना चाहिए। जो कोई भी जन आपका त्याग को नहीं जाना, जो कोई भी जन आपसे दूर है, परमेश्वर उनके लिए हम प्रार्थना करना चाहिए। पिता, हमें अनुग्रह देना। पिता, आपके वचन कहता है कि आप हर एक मनुष्य के लिए इस जगत में आया है। परमेश्वर, आप हर एक मनुष्य का ज्योति बनकर आया है। परमेश्वर पिता, सच्ची ज्योति आप है। परमेश्वर पिता, मनुष्य को प्रकाशित करने के लिए आया है। परमेश्वर, आपने
आपके ऊपर जो कोई भी विश्वास करते हैं, जो कोई भी आपको ग्रहण करते हैं, उसका जीवन प्रकाशित हो जाता है, उसका जीवन चमक जाता है, उसका जीवन में रोशनी आ जाती है, अंधकार निकल जाता है। परमेश्वर, जो कोई भी जन आपसे विश्वास करते हैं पिता, वह परमेश्वर का संतान कहलाता है, परमेश्वर से जन्म हुआ है पिता। परमेश्वर पिताजी, हम इस आपके इस बहुमूल्य वचन के लिए आपको धन्यवाद देते हैं पिता। आप हमारा पिता हो परमेश्वर, आप हमें बच्चे की तरह संभालेंगे, बच्चे की तरह पालन पोषण करेंगे, बच्चे की तरह हमें छलाएंगे परमेश्वर, बच्चे की तरह हमें परमेश्वर सुरक्षित रखेंगे। धन्यवाद देता हूँ परमेश्वर, आपके उपस्थिति में हम अपने आप को समर्पित करते हैं परमेश्वर। जो कोई भी व्यूअर्स इस वीडियो को देख रहे हैं परमेश्वर, उनमें जो कोई भी जन आपको ग्रहण नहीं किया, आपको परमेश्वर हालेलुया आपका प्रेम को नहीं जाना, वह जानने के लिए अनुग्रह देना। आज के दिन में परमेश्वर आपके उपस्थिति में आपके हाथों में समर्पित करने के लिए अनुग्रह देना, आपका संतान बनने के लिए अनुग्रह देना। परमेश्वर उनके जीवन में रोशनी देना, उनके जीवन में ज्योति आने देना। परमेश्वर उनका जीवन में सारा अंधकार निकलने पाए, उनके जीवन में परमेश्वर हालेलुया रोशनी चमकने पाए, खुशी आनंद परमेश्वर उनके जीवन में आने पाए पिता। हालेलुया आपके लिए जीने पाए परमेश्वर। हम सभी को आशीष देना, सारा व्यूअर्स को आशीष देना पिता। पिताजी, हम सबको इस्तेमाल करना, हम दूसरों तक आपके वचन को पहुंचाने पाएँ, आपके प्रेम को पहुंचाने पाएँ, आपका सुसमाचार को पहुंचाने पाएँ, या सुसमाचार को दूसरों तक पहुंचाने पाएँ। जो कोई भी नहीं जाना उनको वहाँ तक परमेश्वर हम पहुंचाने पाएँ पिता। हमें इस्तेमाल करना, दूसरों के लिए हम प्रार्थना करने पाएँ, उद्धार के लिए, दूसरों का उद्धार के लिए, देश का परमेश्वर, देश में हर एक जगह के पुनरुत्थान के लिए हम प्रार्थना करने पाएँ। अनुग्रह देना पिता। हमें इस्तेमाल करना, प्रार्थना का अभिषेक से हमें भरना पिता। जिस तरह प्रेरितों की किताब में जो अन्य जातियों के ऊपर आपने पवित्र आत्मा का अभिषेक से भरा पिता, आज भी परमेश्वर हर एक आपके ऊपर जो कोई भी विश्वास करते हैं उनके ऊपर पवित्र आत्मा का अभिषेक उंडेलते हैं। आपको धन्यवाद देता हूँ पिताजी। पवित्र आत्मा से और आग से आप बपतिस्मा देते हैं, धन्यवाद देता हूँ परमेश्वर। हालेलुया, यीशु मसीह के नाम से उन्होंने बपतिस्मा लिया पिताजी। हमें भी परमेश्वर हालेलुया आज भी परमेश्वर यह कार्य हो रहे हैं, इसलिए धन्यवाद देता हूँ। आने वाला समय में जो कोई भी जन जो आपको नहीं जाना वो जानने पाए, पानी से बपतिस्मा प्रभु यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा लेने पाए और पवित्र आत्मा का अभिषेक पाने पाए और आग का अभिषेक पाने पाए। धन्यवाद देता हूँ, बपतिस्मा पाने पाए परमेश्वर। धन्यवाद देता हूँ। हालेलुया। जो कोई भी जन इस वीडियो को देख रहे उन सभी को आशीष देना, सारा दुख दूर होने पाए, तकलीफ दूर होने पाए, संकट भरे उनका जीवन आनंद से बदलने पाए परमेश्वर। आंसुओं को पहुँचना, जो कोई भी जन ट्रीटमेंट ले रहे हैं उनका ट्रीटमेंट का परमेश्वर, उनका ट्रीटमेंट में कार्य करना, सारा ज़रूरतों को पूरा करना, ट्रीटमेंट सफलता देना, ट्रीटमेंट में सफलता देना परमेश्वर। जो कोई भी जन बीमार है उनको छू कर चंगा करना, सारा बीमारियां प्रभु यीशु मसीह के नाम से उनके शरीर से जाते रहने पाए। हालेलुया, चंगाई प्राप्त होने पाए प्रभु यीशु मसीह के नाम से पिता। छू कर चंगा करना, सारा बच्चों को आपके हाथों में समर्पित करते हैं। आशीष देना, संभालना, उनको ज्ञान और बुद्धि देना, उनके संग रहना, गलत मार्ग में नहीं जाने पाए, आपके वचन के राह पर चलने के लिए अनुग्रह देना, पढ़ाई लिखाई में आशीष देना पिता, भविष्य को आशीष देना पिता, याददाश्त देना परमेश्वर। उनका परमेश्वर हर एक चीज़, हर एक ज़रूरतों को पूरा करना परमेश्वर। जवान बच्चों को आपके हाथों में सौंपता हूँ, उन्हें आशीष देना, उनके संग रहना, उनका सारा ज़रूरतों को पूरा करना, उनको परमेश्वर उन्हें संभालना परमेश्वर। सही मार्ग में चलने पाए, आपके वचन के राह पर चलने पाए, अनुग्रह देना पिताजी।
इस परमेश्वर दुनिया में जो माया दिखती है पिता, उस माया में फंसने नहीं पाए, शैतान के जाल में फंदे में फंसने नहीं पाए। परमेश्वर आप हर एक फंदे से बचाकर उन्हें चलाना पिताजी। जो कोई भी जन उधार ले रखे हैं उनको वापस दे नहीं पा रहे परमेश्वर, उन्हें आशीष देना, उनको परमेश्वर वापस देने के लिए अनुग्रह देना, द्वार खोलना। जो कोई भी जन तकलीफ़ दुख में है परमेश्वर, सारा दुख को दूर करना, उन्हें परेशानियों को परमेश्वर उनका जीवन से दूर करना, उन्हें आशीष देना पिता, उनका आंसुओं को पहुँचना, उन्हें खुशी से आनंद से भरना। सारा बुज़ुर्गों को आपके हाथों में सौंपता हूँ, उनके संग रहना, उनका शरीर में कमज़ोरी दुर्बलता को निकाल कर बल सामर्थ्य से भरना, उनका हड्डियों में ताकत देना, उनका परमेश्वर घुटनों में ताकत देना। परमेश्वर उकाब की तरह नए पंख लेकर परमेश्वर वह आपके लिए उड़ने पाए। परमेश्वर पिता धन्यवाद देता हूँ, परमेश्वर धन्यवाद देता हूँ। परमेश्वर बाकी सारे जनों को आपके हाथों में समर्पित करता हूँ। परमेश्वर जो लोग शादी का इंतज़ार कर रहे हैं परमेश्वर, उनको एक अच्छा सा जीवन साथी देना और शादी कराना। जिनको संतान नहीं है उन्हें संतान देकर शादी करा परमेश्वर, संतान देना, आशीष देना पिता। जिनको नौकरी नहीं है परमेश्वर एक अच्छा सा नौकरी देना पिता। जो लोग परमेश्वर बीमार हैं उनको छूकर चंगा करना पिता। हालेलुया, धन्यवाद देता हूँ। बाकी सारे बातों को आपके हाथों में समर्पित करते हैं परमेश्वर। हालेलुया, सारा दुखों को, तकलीफ़ों को, जो जिनका जीवन में दुख तकलीफ़ है उन सारा उनका जीवन में परमेश्वर सारा दुख तकलीफ़ दूर करेंगे। आपको धन्यवाद देता हूँ परमेश्वर। सारा दुआओं को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुन और ग्रहण कर। आमीन आमीन। प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रभु यीशु मसीह का आशीष और अनुग्रह हम सभी के ऊपर बने रहें। आमीन आमीन। मेरे प्रियो, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। अगर किसी को भी प्रार्थना का विषय हो तो डिस्क्रिप्शन में दिए हुए नंबर पर कॉल करके प्रार्थना करा सकते हैं, या तो व्हाट्सएप के ज़रिए हमें बता सकते हैं, हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। विशेष करके बुधवार और शनिवार को व्हाट्सएप में वॉइस मैसेज के ज़रिए प्रार्थना करके भेज दिया जाएगा। अगर इस सेवकाई के द्वारा परमेश्वर आपके जीवन में कार्य किया हो वो भी हमें बता सकते हैं, ताकि हम सब मिलकर परमेश्वर का महिमा कर सकें। प्रभु यीशु आप सबको आशीष दे। आमीन आमीन।